प्राण समर्पण का मतलब है एक एक श्वास नाम रटना। कोई भी श्वास नाम से रहित गई, अभी प्राण समर्पित में चूक है। जाना आपके दरबार से खाली आज तक सुना नहीं है। ये दरबार ही ऐसा है, कई बार सुनाया है। तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा। फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। विश्वास कर लीजिए, ये हमारी अलबेली सरकार का दरबार है। ये तुम्हें यहां ऐसा नहीं दिखाई देगा कि कलावा बांधा गया, कि जंतुर बांधा गया, कि भस्म दी गई, कि कोई छूछा। चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरी नाम, जितनी आद्य शक्तियां सत्स्वामी जी की अंश से प्रकट हुई है, परम सिद्धियां इनके चरणों में लौटती रहती है। उन अनंत शक्तियों की मूल अंशी श्री किशोरी जी हैं। किशोरी जी के चरणों का आश्रय और इनके चरणों के आश्रित जनों का संग कौन सी कामना पूर्ति नहीं कर देगा? हमारी आपकी कामना। अरे मांगत लाल लाड़िलो नागर, प्रगट वही दिन दिन की चोरी दान दैरी न। जहां अखिल कोटि ब्रह्मांड के दाता की कामना पूर्ण होती, उनका नाम राधा। कैसे परिचय पाओगे? ऐसी अलवेली सरकार को हमने प्राण दे दिए। अब लौट के नहीं जाऊंगी। आपको प्राण दे दिया तो अब तेरे द्वारे पे ही प्राण दे के जा रहे हूं। कहां? आपकी सेवा में। आप बाहर नहीं जाने वाली। तुम झूठे हो, कह रहे हो प्राण समर्पित है, अभी निरंतर नाम चल रहा है। तुम्हें मृत्यु का भय दूर हुआ? बोले हमने सुना है कि आपके मार्ग में झूठा खेले तो साचा होए। झूठा खेले तो हम झूठ से ही सही, नाम तो आपके कर दिया ना, अब आप ले लो सच्चाई में, दिखाइए आप। झूठा खेले साचा होए, झूठ से ही सही। हमने आज से मन प्राण ममता अभिमान आपके चरणों में समर्पित कर दिया। कब तक मैं बैठा मनोरथ करता रहूं? अब देखने आया हूं कि झूठ को आप सच कैसे बनाती। सच्ची सच्ची। जहां अपमान तिरस्कार करने वाले मन की कल्पनाएं हैं, मन के संकल्प हैं, वहां दुलार मिल रहा है। ऐसा दरबार श्री लाडली जी का है। अधमता की हद इधर हमारी, तो कृपालुता की हद हमारी लाडली जी की। आपकी चरण रज प्राप्ति के लिए अब अपने तन मन प्राण धूल धूसरित कर देंगे, अर्थात इनका कोई महत्व नहीं, ये आपके हो गए। बड़ा उत्साह हृदय में समर्पण का है। अब चाहे गर्दन उतर जाए पर पीछे पग नहीं हटेंगे। ये मेरे हृदय में हौश है और इसका फल केवल आपकी मुस्कुराहट। आप रीझ जाएं, आप मुस्कुरा दें। अगर आपके हृदय में नाउमगन हो मुझे स्वीकार करने की, तो ना स्वीकार करो, पर हमारा हट है, हम अपने प्राण आपको ही देंगे। मेरे प्राणनाथ आप ही हो। आप नाउमगो, ये आपकी स्वतंत्रता है ये, पर हम हट करके कहते हैं कि अपने प्राण हम आपको समर्पित करते हैं। अब ममता, प्राण समर्पण, जीवन मरण का भय खत्म। मन समर्पण, अब शुभ अशुभ का भय खत्म। ये क्या करता है? आप देखो लाडली, ये प्राण आपको समर्पित हैं। अब ये ममता बहुत बड़ा बंधन है हमारे हृदय में। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये इतना आकर्षणकारी विषय है और इतना ये चिपकाने वाले स्वभाव वाले विषय है, और मन इतना चिपकने स्वभाव वाला कि किसी भी विषय को पकड़ता चिपक जाता है, आसक्ति कर बैठता है, राग कर बैठता है। ये हटाना बहुत कठिन होता है। अगर आप जो पहला पद था, रसिकों का संग स्वीकार करते, हटना नहीं, भागना नहीं। बड़ा दुर्भाग्य है उन जीवों का
जो न तरे भव सागर असमाज नर पाए। ऐसा सुंदर अवसर बार बार तो बनत नहीं, यह संजोग अनूप मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप। ऐसे उदार श्रोमण युगल सरकार को छोड़कर संसार की राह पे पुनः चल देना कि अरे इधर तो बड़ा दुख है, कोई मनोरंजन नहीं, कोई भोग नहीं, परिवार से प्रेम नहीं कर सकते और अपनी मनमानी नहीं कर सकते। ये महासुख के लिए है। इन शरीरों के राग तो तुम बहुत जन्म से करते चले आए हो। एक बार रसिकों की वाणी मानकर मात तात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तू लख वृंदावन चंदा। ये हित के किशोर श्री युगल सरकार प्रिया प्रीतम, इनके अनुरागी जनों के हो जाओ तो ये युगल चंद्र का दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाएगा। ये ममता बटोरने का पूरा जुम्मा लेते हैं, केवल इनके वचनों के अनुसार चलो। आप देखो जो समर्पित चित्त वाले उपासक हो, आपने क्या किया है संसार से वैराग्य के लिए। जिन बड़ी बड़ी नौकरियों के लिए जीवन लगा देते हैं, बड़े घूस देना, बड़ा सिफारिश करना, बड़ी मेहनत करना, उन नौकरियों को आप छोड़कर आ रहे हैं, सरकारी नौकरियों को, जिनके लिए पूरा जीवन समर्पित, पढ़ाई लिखाई करके सब, कि आप जीवन भर हम वो आप पेमेंट छोड़कर के, वो नौकरी छोड़कर, वो सुख सुविधाएं छोड़कर आप आए। किसने आपको आकर्षित किया? श्री जी का कृपा प्रसाद कैसा कि आप ऐसे बैठे चले, आपको पता ही नहीं चला कि वैराग्य किसे कहते हैं, और घोर वैराग्य हो गया। अगर रसिकों का संग मिल जाए तो ममता हम नहीं बटोर पाएंगे, वो हमारी ममता बटोर देंगे और श्री जी के चरणों में लगा देंगे। जिस समय ये हृदय में आने लगे, ये बहुत बड़ा जैसे ब्रह्म सूत्र है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म या ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ऐसे ही हमारा ब्रह्म सूत्र है, हमारे माई श्यामाजू को राज। अगर हृदय में बात बैठ जाए ये, तो जान लेना कि अब ममता जो है वो समेट कर स्वामिनी जी के चरणों में पहुंच रही। अब हमारा यहां हृदय पर पूरा अधिकार लाडली जू का, हमारे माई श्यामाजू को राज। फिर तो कोई डर नहीं रह जाएगा। जब ममता शरीर की, प्राणों की, भोगों की, संबंधियों की लाडली जू के चरणों में समर्पित होगी। कैसे होगी? रसिकों के संग से। दूसरा उपाय नहीं है। दूसरा तो आप त्याग कर भी चलेंगे न तो फोन से घर में बात करते रहेंगे, घर वाले पैसे भेजते रहेंगे, सब व्यवस्था चलती रहेगी, ममता नहीं समर्पित कर पाएंगे। जब पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिता ने रसोईया और सब पैसे सब भेजे जगन्नाथपुरी में, 2-4 दिन ही वो सेवा हुई, उन्होंने सोचा चलो महाप्रभु की सेवा बने। फिर एकदम विचार किया, वैरागी होकर भगवत आश्रय के जीवन बिताने वाले मार्ग पर आकर घर के द्वारा भेजा हुआ, और जगन्नाथ जी के सिंह पौर पर खड़े होकर भिक्षुकों के साथ ऐसे, जहां उस समय वो जमींदार थे, बड़ा वैभव था उनके पिता, और दोनों भाइयों के बीच में अकेले लाडले ये रघुनाथ दास जी महाराज थे, ऐसे भिक्षुकों। फिर जो प्रसाद फेंक दिया जाता, वो रात्रि में बीनकर जल में डाल के उसमें जो ठीक महाप्रसाद, वो कैसा